बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कल भी अचार बनाया था, यानी हरी मिर्चों का फौरी तौर पे इंस्टेंटली किस तरह पकाते हैं वो बताया था। आज फिर हम हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे और खाने को किस तरह फ्रेश करते हैं और उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उसकी चटनी को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हरी मिर्चें तेज़ वाली, जिसको मैं बंगाली हरी मिर्च कहता हूँ। इंडियन बहुत खाते हैं, बंगाली, बांग्लादेशी और कोलंबो वाले श्रीलंकन लोग बहुत खाते थे। इसमें जो चीज़ें पड़ेंगी वो मैंने एक ही प्याले में रख दिया ताकि आपको याद रहे। इसमें जनाब अली 1 2 3 4 और 5 चीज़ें पड़ेंगी। 5 चीज़ें पड़ेंगी। इसमें 2 किस्म की चटनी बनती है, एक पुदीने के साथ बनती है, एक बगैर पुदीने के साथ। आपका दिल करे तो पुदीने वाली बनाइए, और आपको अगर पुदीना पसंद नहीं है तो बगैर पुदीने की बनाइए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जनाब मैंने प्याले के अंदर एक हरी मिर्ची रखें, 8 से 10 ले लें आप, और 1 चाय का चम्मच से भी कम, आधा चाय का चम्मच। ये नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे, नमक लीजिए। और लहसुन की 5 6 फांके लीजिए, 5 फांके, तकरीबन आधा कटा हुआ लहसुन। ये लहसुन है मेरा आधा, आधा आधी गांठ, 5 फांके लीजिए। और 4 से 5 फांके लीजिए। और नींबू, नींबू आखिर में डालेंगे, जूस बनाने के बाद उसके अंदर टपकाएंगे। तो ये एक मैं इस प्याले में बनाऊंगा, चटनी को ग्राइंड करूंगा। और दूसरी चटनी जो है, ये इसको याद रखिए, पर दोबारा दोहरा देता हूँ। पुदीना लेंगे अगर पुदीने वाली बनानी है, और पुदीना नहीं के बगैर बनानी है, क्योंकि आपने बॉटल में भर के रखनी है, खानों में इस्तेमाल करनी है, और वैसे पुदीने के साथ चटनी के साथ तौर पे भी खानी है, तो बगैर पुदीने की पुदीने वो लेंगे। दूसरे नंबर पे नमक है, तीसरे नंबर पे नींबू है, चौथे नंबर पे हरी मिर्च है, और 5वें नंबर पे जनाब अली लहसुन है। तो ये 5 चीज़ें, 5 चीज़ें याद रखिए। हाँ, बाज़ लोग खाने पकाने के लिए अगर ये चटनी बनानी है तो आप इसमें ज़ीरा भी डाल सकते हैं, तो ज़ीरा भी लेंगे। 6 चीज़ हो जाएंगी अगर खाना पकाने के लिए। और ख़ाली चटनी खानी है, पुदीने वाली खानी है तो पुदीना डालेंगे, और ख़ाली चटनी खानी है बगैर पुदीने की खानी है तो हम पुदीना नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 2 3 4 चीज़ें डालेंगे। याद रखें, जब खाना पकाने के लिए चटनी डालनी है तो उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच चाय का ज़ीरा भी पड़ेगा। और फौरी तौर पे खाना पकाते हैं तो हम बाज़ लोग, बल्कि मैं जो है वो प्याज भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं प्याज भी यहाँ रख देता हूँ। ये मैंने प्याज रख दी यहाँ पे। ये प्याज भी आधी प्याज का क्वार्टर प्याज लेंगे, और ये तमाम चीज़ें लूँगा, और इसका जो है वो जो है पेस्ट बनाऊँगा। और वो सॉस जो है, पेस्ट जो है, वो खाने पकाने के अंदर गोश्त वगैरह में इस्तेमाल होता है। और अगर इस उससे उसके बाद भी अगर गोश्त गाय का वगैरह बना रहा हूँ और बकरे का बना रहा हूँ तो उसकी सिसान दून करने के लिए उसमें अदरक का भी टुकड़ा डालूंगा, तो वो एक सॉस बन जाएगा और उसके अंदर खाना पकाऊंगा। लेकिन सिंपली, आपको याद नहीं रहेगा, इतनी चीज़ें मैंने बता दी हैं। सिंपली हम अब फ़िलहाल प्याज निकाल देते हैं। प्याज हमें नहीं चाहिए, प्याज हम निकाल देंगे इसको। प्याज को मैंने निकाल दिया, तो हमारे पास जो चीज़ें रह गई वो हैं हरी मिर्ची, नमक, हरी मिर्ची, नमक, लहसुन और नींबू और पुदीना। तो ये पुदीने वाली चटनी हो गई। और अगर खाना पकाने के लिए चाहिए तो पुदीना निकाल देंगे और बनाएंगे। तो इस तरह हमारे पास हरी मिर्चें, नींबू और नमक और लहसुन, लहसुन 4 चीज़ें, 1 2 3 4 चीज़ें, 4 चीज़ों की पेस्ट बनाएंगे। उसको कैसे यूज़ करते हैं वो मेरे खानों में आप देखिए, मैं इस्तेमाल करता हूँ। हमेशा बताता हूँ कि हरी चटनी डाल दी है या हरा पेस्ट डाल दिया, तो मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। दूसरी चटनी, ये एक चटनी होगी। दूसरी चटनी लाल मिर्चों वाली, सूखी लाल मिर्चें जो होती हैं, इसको मैंने सोख कर दिया था, इनको भिगो दिया था। ये रात भर भीगी रही, सुबह या 1 आध घंटे के लिए भिगोएंगे तो काफ़ी है। ये भीगी हुई लाल मिर्चें, और लाल मिर्चों के बाद नमक है। मैं प्यालियाँ स्लिप कर रही इसलिए नमक को हटाऊं और लाल मिर्चों को हटाऊं। ये 2 चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ इसमें जो है वो है नींबू। नींबू भी हटा देता हूँ, नींबू भी हटा दिया। चौथी चीज़ जो है लहसुन, और 5वीं चीज़ जो है ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच।
5 चीज़ें, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लहसुन, लाल मिर्चें भीगी हुई, भिगोएंगे इसको 1 आध घंटा कम से कम भिगोएंगे, और नमक, और इसके ऊपर छठी चीज़ जो डलेगी वो नींबू डलेगा, नहीं तो सिरका डलेगा, नहीं तो इमली, तीनों में से एक चीज़। तो मैं नींबू डालूँगा। ये फिर तो मैं दोहरा देता हूँ, मैंने नींबू आधा लिया है, इस कॉटन नींबू डलेगा, नमक डलेगा हल्दी जायका, लाल मिर्चें डलेगी भीगी हुई 4-5, और लहसुन डलेगा 5 से 6 फाँके, और जनाब अली ज़ीरा डलेगा। मैं इस वाइट वाले में लाल मिर्चों की चटनी बनाता हूँ, और ये रेड वाले में ग्रीन चटनी बनाता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ और फिर यूज़ करना भी बताऊँगा। मैंने हरी मिर्ची ग्राइंड कर दी है, थोड़ी मोटी मोटी, अभी मैं कर रहा हूँ मज़ीद। इसमें पुदीना डालूँगा, ये हरी मिर्ची पुदीना वाली चटनी बना रहा हूँ। पुदीना डाल दिया, 4-5 पत्ते जो उसकी डंटलें होती हैं वो पूरी की पूरी डाल दी, और ये जनाब लहसुन है, लहसुन भी डाल दिया, और आखिर में इसमें हम नमक डालेंगे। मैंने नमक भी डाल दिया, नमक हस्बे जायका डालिएगा, जितना आपके समझ में आता है आप खाते हैं, नमक डाल दिया, और डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि पीसने में इसको आसानी हो, और आखिर में एकदम नींबू डालना है। तो मैं तो आपको दिखाने के लिए फ़िलहाल नींबू भी डाल देता हूँ, कोई हर्ज नहीं अगर नींबू भी पहले पड़ जाए। दाने हटा दें इसके, वो इसके जो बीज होते हैं, वरना वो खट्टा हो जाएगा, वो कड़वा कर देगा। इसको डाल दिएगा, लहसुन डल गया, हरी मिर्चियाँ डल गई, पुदीना डल गया, नमक डल गया, और नींबू डल गया। नींबू तकरीबन क्वार्टर का, पूरे आधे को नहीं मैंने निचोड़ा है, लेकिन क्वार्टर डाला है, उसमें पूरा तौर पर नहीं डाला है। और जनाब अली इसको हम ग्राइंड करते अपने ग्राइंडर के साथ। आप इसको जग के ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, जिस ग्राइंडर में आप चाहें उसको कर लें। ये जो ग्राइंडर है ज़बरदस्त होता है, हैंड ग्राइंडर, अगर आप ले सकते हो तो इसको भी दे दीजिए, और इसको कीजिए। ये देखिए ज़बरदस्त हमारी चटनी तैयार होगी। इसको चखेंगे सिर्फ नींबू वगैरह और नींबू की खटास और नमक पूरा। अब मैं ठेस उठनी शुरू हो गई मिर्चों की, मैं इसको चखता हूँ। मिर्चों की ठेस लग रही थी, मैंने मास्क लगा लिया है, बहुत तेज़ मिर्चें रहेंगी, और ये हमारी चटनी तैयार होगी। ज़बरदस्त किस्म की चटनी तैयार होगी, पूरी तरह से चिट्टी, और इसको मोटा मोटा ही पीसेंगे, और ज़्यादा चाहे तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा की जरूरत नहीं है, हमने मोटा मोटा पीस दिया। सॉरी, ये ठेस लग रही है। तो जनाब आपने देखा ये हरी चटनी हमारी तैयार हो गई, ज़बरदस्त हुई है। मैंने चख के देख लिया है, और भी चख के देख लेता हूँ आपके सामने, ज़बरदस्त है। बहुत तेज़ है, नमक है और नींबू की थोड़ी सी कमी है, तो मैं नींबू और भी मज़ीद इसमें निचोड़ दूँगा। ये मैंने आधा नींबू काटा था, उसमें से कुछ निचोड़ा था, तो वो थोड़ा सा मैं और निचोड़ दूँगा। इसमें नींबू का जो है बीज वो मैंने निकाल दिया। अब हम दूसरी चटनी के पर आते हैं। दूसरी चटनी में सबसे पहले लाल मिर्चें, तो मैं इनको कुतर दूँ लाल मिर्चों को। मैंने लाल मिर्चें इसमें कुतर दी ताकि इजीली वो ग्राइंड हो। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँ, थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया, और जनाब आली इसको मैं पीस दूँ, और इसमें पीसूँगा इसको, और इसमें हम फिर डालेंगे लहसुन, इसको पीसते जाएंगे, और लहसुन डालूँगा। मैं आपको दिखाने के लिए फौरी तौर पे डाल रहा हूँ, लहसुन डालेंगे। लहसुन के साफ़ करने का तरीका यही है कि आप किसी भी थैली में, ऐसी थैली में लीजिए, लहसुन को अंदर डालिए, इसको बेलन से या हैमर वगैरह है तो हैमर से आप इसको कूटिए, और कूटने के बाद इसको जनाब अली छिलके अलग और लहसुन अलग, टाइम नहीं लगाइए। ज़ीरा डाल दिया, और जनाब नमक हस्बे आपके टेस्ट के मुताबिक डाल दिए, नमक डाल दिया,
नमक में थोड़ी सी कमी लग रही है मुझे, तो नमक और थोड़ा, और नींबू निचोड़ दिया, क्योंकि अभी ठेस उठेगी, इसको पीसूँगा और आवाज़ मेरी ठेस की आपके वीडियो में आएगी, इसलिए मैं इसको बंद करके आपके सामने कैमरे को बंद करके इसको पीस देता हूँ। और उसके बाद ये जो है वो बीज है उसका, नींबू का, तो उसको हम निकाल देंगे। नींबू का बीज हम निकाल देंगे, वरना वो कड़वा हो जाता है। नींबू का बीज हम निकाल देंगे, समझ गए जनाब। एक और है, एक और भी निकाल देते हैं। ये 2 नींबू के बीज हमने निकाल दिए। अब हम इसको पीसते हैं। सिर्फ 1 मिनट लगा, दूसरी चटनी भी हमारी तैयार हो गई। 1 मिनट के बाद दूसरी, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, बहुत खूबसूरत कलर आया है, क्योंकि फिर जैसे ने बंद कर दिया था और आपके सामने पिसा नहीं के खेत लग रही है, खांसी लग रही है, पेट के अंदर आवाज़ आएगी और जब थोड़ा सा ऊपर रखता है, वरना तो ये काम नहीं होता। तो ये जनाब हमारी तीसरी चटनी तैयार हो गई, माशाल्लाह तबारकल्लाह, आपने देखा। और दोनों हमारी चटनी, अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किस तरह का इस्तेमाल करेंगे, वैसे भी आप इसको है ना तड़का दें और रोटी के साथ खाएं, ज़बरदस्त लगती है, मज़ा आता है खाने में। ज़िंदगी का मज़ा, जीने का मज़ा, खाने का मज़ा, जीने का मज़ा और खाने का मज़ा। इसको हम साफ़ कर देंगे और ये हमारी चटनी दूसरी तैयार।